6 जनवरी 2026 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में नववर्ष की पहली मंत्रिपरिषद की बैठक राष्ट्रगान के साथ संपन्न हुई। बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी मंत्री चैतन्य कश्यप ने पत्रकारों को देते हुए कहा कि मंत्रिपरिषद के निर्णय प्रदेश में विकास, सुशासन और जन कल्याण के संकल्प को सशक्त करने वाले सिद्ध होंगे। मंत्रिपरिषद ने बुरहानपुर जिले के सिंचाई परियोजनाओं के लिए 2,598 करोड़ रुपए से अधिक की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की। खकनार तहसील की झिरमिटी मध्यम सिंचाई परियोजना और नावथा वृहद सिंचाई परियोजना एवं जनजातीय क्षेत्रों के समग्र विकास हेतु पीएम जनमन योजना को 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2028 तक निरंतर रखने की स्वीकृति दी गई। 795.45 करोड़ रुपए की इस योजना के तहत 1039 किलोमीटर सड़क और 112 पुलों का निर्माण होगा, जिससे 22 जिलों में निवासरत बैगा, भारिया और सहरिया जनजातियों को सीधा लाभ मिलेगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना को 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक जारी रखने का निर्णय लिया गया। इस पर 17,196.21 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिनसे 20,000 किलोमीटर सड़कें और 1200 पुल निर्मित होंगे। ग्रामीण सड़कों के नवीनीकरण एवं उन्नयन के लिए 10,196.42 करोड़ रुपए की स्वीकृति देकर 88,517 किलोमीटर मार्गों को बेहतर बनाया जाएगा। बैठक में ई कैबिनेट व्यवस्था को सुदृढ़ करते हुए मंत्रियों और अधिकारियों को टैबलेट प्रदान किए गए। यह निर्णय प्रदेश की कृषि, ग्रामीण अधोसंरचना और जनजातीय कल्याण को नई दिशा देने वाले मील के पत्थर सिद्ध होंगे। तो आपको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और नव वर्ष की पहली कैबिनेट 6 जनवरी को माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की अध्यक्षता में आज आयोजित की गई है। और इसमें जो महत्वपूर्ण प्रस्तावों को आज स्वीकृति दी गई है, उनमें 2 प्रस्ताव झिरमिटी मध्यम सिंचाई परियोजना बुरहानपुर जिले की है, जिसकी लागत 922 करोड़ रुपए की है और जिससे 17,700 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई होगी। दूसरी परियोजना बुरहानपुर जिले में ही नेपानगर की है, जो नेपानगर विधानसभा में आती है। इसमें 1676 करोड़ की योजना है और 34,100 हेक्टेयर भूमि में इसकी सिंचाई होगी और 22,600 कृषक परिवारों को इसका लाभ होगा। इन दोनों योजना का महत्वपूर्ण जो परिणाम निकलना है, यह दोनों योजनाएं 2 विधानसभा क्षेत्रों की है और आदिवासी अंचल की है। सारे आदिवासी बंधु इससे लाभान्वित होने वाले हैं। और बुरहानपुर जिला सिंचाई के मामले में मध्य प्रदेश में अभी 41वें नंबर के ऊपर है। तो बुरहानपुर जिले में सिंचाई की वृद्धि हो, इसके लिए महत्वपूर्ण योजनाओं की स्वीकृति दी गई है। इसी के साथ में नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के तहत जो हमें नर्मदा का पानी 2028 तक अब हमें लिफ्ट करना है, उसके लिए जो हमारी परियोजना चल रही है, वे अभी परियोजना प्रारंभ कर दी गई थी। इसमें एक परियोजना है नर्मदा शिप्रा बहुउद्देशीय परियोजना, जिसकी लागत 2489 करोड़ 65 रुपए है। और एक योजना है बदनावर माइक्रो लिफ्ट इरिगेशन योजना, जो 1520.92 करोड़ रुपए की है। इन दोनों योजनाओं को अब
नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड को हस्तांतरित कर दी गई है और जो अभी तक राज्य शासन ने इन दोनों योजनाओं में खर्च करा है वो उस कंपनी की अंश पूंजी के रूप में कन्वर्ट किया जाएगा। इसका लाभ ये होगा कि इसके बाद में इसका मेंटेनेंस और इससे जो रेवेन्यू प्राप्त करना है और वह सारा मॉडल यह कंपनी इसको पूरा मेंटेन करेगी और इसका जो उच्च दाब जो लिफ्ट इरिगेशन में मेंटेनेंस एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है तो वह कंपनी इसका पूरा मेंटेनेंस करके और उस पूरे क्षेत्र के किसानों को इसका बराबर समुचित लाभ इसका प्राप्त होगा। इसी के साथ में ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण का सबसे बड़ा जो कार्य था इसमें आदिवासी न्याय महाअभियान जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक सबसे महत्वपूर्ण प्रकल्प है पीएम जनमन योजना। तो हमारे मध्य प्रदेश में जो हमारे योजनाओं में बेगा, भारिया व सहरिया इन 3 जनजातियों में 22 जिलों के अंदर निवासरत है, इनके लिए योजना लागू की गई थी और इसमें इसकी निरंतरता का प्रस्ताव दिया गया है जिसमें इसकी सड़क की 1039 किलोमीटर सड़क और पुलिया 112 है और 795 करोड़ रुपए का खर्च इसमें अनुमानित है। इसी तरह मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण की जो वर्तमान योजना चल रही है उसे अगले 5 साल तक 2026 से 31 तक निरंतरता दी गई है जिसमें अनुमानित व्यय 17,196 करोड़ रुपए है और करीब करीब 20,000 किलोमीटर की नई सड़कों का निर्माण व 1200 नई पुलों का निर्माण इसके अंदर किया जाएगा। और इसी के साथ में जो इन पुरानी हमारी सारी योजनाएं हैं मध्य प्रदेश में टोटल प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क में 88,517 करीब किलोमीटर मार्गों का नवीनीकरण भी जो करना वो उन्नयन करना, इसके लिए इस योजना को 1 अप्रैल 2026 से 31 तक निरंतरता दी गई है जिसका अगले समय में अनुमानित व्यय 10,000 करोड़ रुपए इसका रहेगा। इसी के साथ में आज कैबिनेट के अंदर सभी मंत्रियों को टेबलेट वितरित किए गए हैं और अगले 2 कैबिनेट के पश्चात पूरा कार्य के टेबलेट के माध्यम से किया जाना प्रस्तावित है और मुझे लगता है कि यह जो प्रयोग है यह प्रयोग देश के कुछ ही प्रांतों में प्रारंभ हुआ है, उसमें मध्य प्रदेश अग्रणी प्रांत होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में जो हमने 2025 का वर्ष उद्योग एवं रोजगार वर्ष के रूप में मनाया है, अब अगला 2026 का इस वर्ष को कृषि उद्योग के कृषि के विकास के लिए मनाया जाएगा तथा इस तरीके के सारे नवाचार व जनजाति क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से जितने भी प्रकल्प हो सकते हैं उनको हम नई गति दे रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।